महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। तो आप सोचिए कि गांधी जी के पास दुनिया भर से पत्र आते थे, मतलब विदेशों से भी आते थे, और उसमें जो आपको बता दूं मैं कि जब पत्र जो लिखे जाते हैं उसमें एड्रेस भी लिखा जाता है, पता भी लिखा जाता है, जहाँ आप रहते हैं वहाँ का पता लिखा जाता है और उस पते में पहुँचा जाता है। लेकिन गांधी जी को जब पत्र लिखा जाता था तो उसमें सिर्फ महात्मा गांधी और इंडिया या भारत लिखा जाता था, और वो इतने प्रसिद्ध थे कि जहाँ भी भारत में जिस कोने में रहते थे वहां तक पहुंच जाता था। पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख लेते थे, अपने हाथों से ही उस पत्र का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उनको किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उस पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। तो गांधी जी पत्रों का जवाब देने में बड़े तेज थे। वो अपने खुद हाथ से ही लिखते थे, किसी से लिखवाते नहीं थे। और जब उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वो फिर बाएं हाथ से लिखने लगते थे। खाली वो ही नहीं, बल्कि और भी जितने भी आंदोलन में भाग लिए थे हमारे देश के वीर सैनिक, वो भी पत्र लिखते थे। और जब भी लोगों को, मतलब साधारण जन, आम जनता को जब भी गांधी जी या किसी भी स्वतंत्रता सेनानी का पत्र मिलता था तो वो एक प्रशस्ति पत्र, मतलब या प्रमाण जैसा आपको सर्टिफिकेट मिलता है और आप खुश होते हैं, तो वो वही खुशी उनको मिलती थी। और कई लोग तो इतने खुश होते थे कि उस पत्र को फ्रेम कराकर अपने पास रख लेते थे। और कई तो किताबें जो हैं वो पत्रों के रूप में ही, उसको किताबों को छापा गया है, पत्रों को ही किताबों का रूप दिया गया है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं। दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद मतलब बहुत अलर्ट रहते थे, तो वो फटाफट उसका जवाब देते थे। कौन? प्रेमचंद। नए लेखकों को बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के भी पत्र बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्य और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। तो गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर का जो पत्र व्यवहार 1915 से लेकर 1941 तक चला था, उसका संग्रह, मतलब उसको पूरा एक साथ कलेक्ट किया गया और उसको एक किताब के रूप में प्रकाशित किया गया, जिसमें उन लोगों के क्या विचार थे वो पता लगता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। तो बहुत सरकारी विभाग हैं, रेलवे है और बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जितना महत्व डाक विभाग का है उतना भारत में किसी का नहीं है। और ये जो पत्रों का डाक विभाग का जो विकास हुआ वो असली मायने में आज़ादी के बाद हुआ। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुँच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? ये संदेशा देता है, लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। और कितनी बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई उसके बाद भी आज भी चिट्ठी पत्री चालू है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। कहने का मतलब है कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, या दुनिया के किसी भी कोने में पहाड़ों, बर्फ भरे पहाड़ों में हो, समुद्र के पास हो, जंगल में हो, गांव में हो या फिर कहीं भी हो, लोग पत्रों का आज भी इंतजार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं। तो मतलब जिसको डालना रहता है चिट्ठी या चिट्ठी लेना रहता है वो कहाँ तक जाते हैं? डाकघर। क्योंकि जब हम चिट्ठी डालते हैं तो हमको कहाँ तक जाना पड़ता है? डाकघर जाना पड़ता है, वहाँ देना पड़ता है, डालना पड़ता है लेटर बॉक्स में, तब वो लेटर हमारे पास पहुँचता है।
और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था का मतलब है मनी ऑर्डर, जैसे कि चिट्ठी होती है उसी तरीके से मान लो कोई किसी व्यक्ति का बेटा दूसरे शहर में काम करता है और उनके पिता है जो गांव में अपना थोड़ी खेती बाड़ी करते हैं, तो जो बेटा है वो जो पैसे कमाता है वो अपने पिता को भेजता है। तो कहाँ से किस माध्यम से, आज तो बैंक अकाउंट और ये ट्रांसफ़र हो जाता है सारी चीज़ें, पैसे डिजिटल बहुत हो गया है। लेकिन गांव में लोगों के पास इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, उतने अच्छे फ़ोन नहीं हैं, उतना उनको पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ऐसे लोगों के पास पैसा भेजने की व्यवस्था जो की जाती है उसे मनी ऑर्डर कहा जाता है। वो व्यक्ति जाकर डाक विभाग में पैसे जमा कर देता है, उसमें अमाउंट लिख देता है, उस व्यक्ति का नाम लिख देता है और वो पैसे उस व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। इस व्यवस्था को, इस पैसे की व्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो गांव में अभी भी लोगों के पास चूल्हा जलता है, मतलब उनका जीवन चलता है, जीवन निर्वाह होता है उस पैसे से। तो आप सोच सकते हो कि वो कितना अभी भी डाक विभाग या पत्र या मनी ऑर्डर कितना महत्वपूर्ण है, कि लोगों का अभी भी जीवन निर्वाह पत्र और मनी ऑर्डर के द्वारा ही होता है। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो गांव या गरीब बस्तियों में जब चिट्ठी आती है तो उसमें दूर देश में रह रहे उनके परिजन जो हैं उसकी कुशल क्षेम या पैसे या उनकी जो भी जानकारी होती है, तो जो डाकिया आता है लेकर, वो किस तरह दिखाई देता है, देवदूत या भगवान का रूप दिखाई देता है उसमें। तो ये लेसन आपको एक नई जानकारी भी दिया होगा। और लास्ट ईयर हमको याद आ रहा है कि हम प्रोजेक्ट में आपको एक पोस्ट कार्ड में लेटर लिखने दिए थे, तो आप लोग पहले से ही इससे परिचित हैं अच्छे से, और हम इसके क्वेश्चन आंसर शब्दार्थ आपको पीडीएफ के थ्रू भेजेंगे। थैंक यू।